अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम अहबाब, बुज़ुर्गों, हम उम्र साथियों, उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ सुनने सुनाने से पहले मैं निहत्था आया हूँ। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, न मैं बंदूक लेकर आया हूँ, न मैं तलवार लेकर आया हूँ। एकदम निहत्था आया हूँ। आपसे कोई जंग करने नहीं आया हूँ, बस चंद अकीदत की बातें करने आया हूँ। अगर करीब आ जाएं तो करम नवाजी होगी। थोड़ा करीब। क्या है कि जब आदमी करीब होता है तो सुनने सुनाने में अच्छा लगता है, और आप दूर बैठे हों, मैं यहाँ बोलता रहूँ तो लोग क्या समझेंगे कि एक मजनू था ना, उस मजनू की जैसी मिसालें देंगे। हमें मजनू के चक्कर में नहीं पड़ना है। कुछ अकीदत की बातें, आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ करने के लिए। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। ये उन्हीं के घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। ये उन्हीं के घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। ये वाक़या है कि लिबासे बशर धोखा है। ये वाक़या है कि लिबासे बशर धोखा है। ये मौजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। ये मौजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्श ज़मी न अर्श बरी। मकाम उनका न फर्श ज़मी न अर्श बरी। वो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। और की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां तो क्या चीज है, लोहो कलम तेरे। ये जहां तो क्या चीज है, लोहो कलम तेरे। और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। और वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हम खार हुए तारीके कुरान होकर। मोहतरम अहबाब, बुज़ुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, तमाम उलमाए किराम की हाज़िरी में इस महफ़िल को सजाया गया है उसूल बरकत के लिए और शादी के शुक्राने के मौके पर। इस वजह से कि जब ऐसी महफ़िलें सजाई जाती हैं
और इन महफिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है तो गोया अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र किया जाता है। तो आज इस महफिल को सजाने का मकसद यही है कि एक दूल्हे की शादी होने वाली है, उसके शुक्राने के तौर पर इस महफिल को सजाया गया, इस जिक्र का इंतज़ाम किया गया है। तो ये जिक्र, ये फिक्र, ये चाहत और ये समा, सारी चीज़ें तब जमा होती हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो। अब ये जो जिक्र है और महफिल है, जिस नीयत से जो भी जिस नीयत से इस महफिल में आया है, अल्लाह तबारक व ताला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और जिस नीयत से रखी गई उस नीयत को भी अल्लाह तबारक व ताला अपनी बुलंदो बाला बारगाह में काबिल कबूल फरमाए। और जब शादी के लिए इस महफिल को सजाया गया है तो सबसे पहले एक छोटी सी दुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसा करम फरमाए अपने हबीब के सदके में, जिस दूल्हे की शादी होने वाली है उनके घर में खूब बरकत हो और उनके उम्र में, उनकी ज़िंदगी में, उनके सारे हालात में अल्लाह तबारक व ताला खूब बरकत अता फरमाए। अब आते हैं मेरे मौजू की तरफ। देखिए, मैंने आयत करीमा पढ़ी है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा नमूना है, अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर पेशवाई मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए, यानी इस चीज को समझाने के लिए मैं छोटी सी तमीद और फिर इंशाअल्लाह इस मौजू मेरी तवज्जो आपकी ज़रूरी है क्योंकि बहुत बारीक बात बताने जा रहा हूँ। देखें, छोटी सी तमीज से शुरू करता हूँ, बात समझाने की कोशिश करूँगा। आपने बारहा सुने होंगे दो और एक है हमारा हाल, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये तीन ज़माने हैं। मुझे गुफ्तगू करनी है हमारे माजी और हमारे हाल पर। माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को और हाल कहते हैं मौजूदा ज़माने को और मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले ज़माने को। अब मुझे गुफ्तगू करनी है हाल और माजी पर। मुस्तकबिल अल्लाह जानता है, अल्लाह का हबीब जानता है, अल्लाह के हबीब का उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई मुस्तकबिल के बारे में एक लम्हा भी नहीं जानता है। अब हमारा जो माजी है वो कहाँ से शुरू हुआ और हमारा जो हाल है वो तो हम पर जाहिर है। हमारा माजी और हमारा माजी, हमारा यानी उम्मते मुस्लिमा, उम्मते मुस्तफ़ा, हम जो हैं, हमारा माजी क्या है? हमारा माजी जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, तब ताला नु सबसे पहले होशे इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान हुए और सबसे पहला यानी हमारी इब्तिदा वहां से हुई। हम जो कहे ना हमारा माजी, अगर कोई मर्द कहे कि मेरा माजी, तो हमारा माजी सैयदना अबू बकर सिद्दीक से शुरू हुआ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले ईमान लाए और वहां से हमारा माजी शुरू हुआ और आज हमारा हाल है। अगर कोई औरत कहे हमारा माजी, तो सैयदना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से औरतों का माजी शुरू हुआ। अगर कोई बाशऊर लड़का कहे कि मेरा माजी या हमारा माजी रदियल्लाहु ताला अन्हु से शुरू हुआ। अब माजी तो वहां से शुरू हुआ, लेकिन हम देखते हैं
कि हमारा जो माजी था वो कुछ और था, हमारा हाल जो है वो कुछ और है। जरूर समझ में आएगी। हमारा जो हाल है वो हमारी रुसवाई बता रहा है। आज हम में कोई भी इतना कामयाब नहीं है जितना पहले के मुसलमान कामयाब हुआ करते थे। मुझे यही बताना है, बीच में मैं बता देता हूं ताकि आपको ये ना समझे कि मैं अपने मौजू से हट कर जा रहा हूं। मेरा मौजू भी बता देता हूं। मेरा मौजू है तरीक़ा मुस्तफ़ा, यानी सुन्नत मुस्तफ़ा, जो हम कहते हैं ना सुन्नत रसूल या सुन्नत मुस्तफ़ा, और उनके तरीके पर रहकर कौन किस तरह कामयाब हुआ और हम किस तरह कामयाब होंगे। तो हमारा माजी था, हुकूमत थी उस वक्त भी सहाबाए किराम की जात के कदम चूमने के लिए कामयाबी आया करती थी। अब ये कामयाबी आती थी तो किस तरह, वो भी मुसलमान हम भी मुसलमान, वो भी नबी का कलमा हम में और उनमें कोई फर्क नहीं। वो हमारा माजी था, ये हमारा हाल है। वो भी हम थे, ये भी हम है, थे सब हम, यानी नबी के उम्मती। अब वो कामयाब, हम नाकाम। वजह क्या, वो भी यही कलमा पढ़ते थे जो हम पढ़ते हैं, वो भी यही नमाज पढ़ते थे जो हम पढ़ते हैं, वो भी इसी तरह शादी करते थे जिस तरह हम शादी करते हैं, वो भी इसी तरह निकाह करते थे जिस तरह हम निकाह करते हैं। उनके सरों पर भी यही आसमान था, हमारे सरों पर भी यही आसमान है। उनके कदमों के नीचे यही जमीन थी, हमारे कदमों के नीचे भी यही जमीन है। हम भी वही पानी पीते हैं, वो भी वही पानी पीते थे, वो भी वही खाना खाते थे, हम भी यही खाना खाते हैं। लेकिन वो कामयाब, हम नाकाम। वजह क्या है? तो मैंने शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल का, उस शेर से समझें। दो बंद हैं, उस चीज से समझें, जवाब खुद मिल जाएगा। मैंने सवालात ही अर्ज किए हैं, अब जवाब सुने। देखिए, जब वो कामयाब थे और हम नाकाम हैं, तो अल्लामा इकबाल कहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ थे। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। वो इतने मुअज़्ज़ज़ क्यों थे, सवाल पैदा होता है। तब अल्लामा इकबाल ने कह दिया, वो इतने मुअज़्ज़ज़ यानी इज्जत वाले क्यों थे। आज भी उनकी इज्जत है। वो इतने मुअज़्ज़ज़, वो से माना समझ रहे हैं ना, हमारा माजी सहाबाए किराम और अव्वल दर्जे के जो मुसलमान थे, जो ईमान लाए, वो मुसलमान इतने मुअज़्ज़ज़, और वो किस वजह से और कहाँ मुअज़्ज़ज़, ये सारे सवालात अल्लामा इकबाल के एक शेर में है। ठीक है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, जमाने में, मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, अरब के खित्तों में नहीं, बल्कि वो पूरे जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे। और जमाने पर किसी के बाप की जागीर नहीं है या किसी की हुकूमत नहीं है कि वो जमाने पर कंट्रोल कर सके। वो पूरे जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे। और किस वजह से मुअज़्ज़ज़ थे, वजह क्या थी? तो अल्लामा इकबाल कहते हैं वो मुसलमान थे। मुसलमान तो हम भी हैं, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर, हम बेइज्जत हुए, हम अपने वक़ार को खो चुके। एक ज़माना था कि हम बावक़ार हुआ करते थे, आज हम बेवक़ार हैं। हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। तारीख़ कुरान, अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है। कुरान को तर्क करने वाला, कुरान को तर्क करने वाला तो काफिर है। क्या हम कुरान का तर्क करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान का तर्क नहीं करते, कुरान को रद्द नहीं करते, कुरान को छोड़ दिए, कुरान की तालीमात को छोड़ दिए, कुरान को नहीं छोड़े। कुरान पर कोई उंगली उठाए तो हम उंगली काटने का जज्बा रखते हैं, हम उसकी जान लेने का जज्बा रखते हैं,
हम कुरान पर उंगली उठने वाले के सामने तलवारें उठाने का जज्बा रखते हैं, लेकिन कुरान पर अमल नहीं करते हैं। उस वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा कुरान की तालीमात को छोड़ दिया, उस वजह से खार हुए। और फिर खार हुए तो ऐसे कि वकार भी खो बैठे और हाल बिगाड़ बैठे। ये हमारा हाल है, वो माजी था। और अगर यूं समझ में ना आए ना, यूं समझ में ना आए ना किस तरह कामयाब थे, उनको इतनी इज्जतें कहां से मिली और वो इज्जतें आई कहां से, तो यूं समझें बदर में निकले थे। कितने निकले थे? 313। सामने लश्कर है 1000 का, यहाँ निहत्ते हैं, कोई हथियार नहीं है, किसी के पास कोई हथियार नहीं है, खाने पीने की चीजें भी नहीं है। अब सीरत की सैर करते हैं, जरा सीरत की सैर करें। और आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपको मिसालें देता हूं कि वो किस तरह कामयाब हुए और किस तरह कामयाब रहे और किस तरह कामयाब होता है इंसान। देखें, बदर में निकले थे 313 और 313 भी किस तरह निकले हैं? निहत्ते 313 मक्के से निकले हैं। मुशरिकीन मक्का का 1000 का लश्कर सामने खड़ा हुआ है। बदर में जब पहुंचे हैं, दोनों काफिले आमने सामने आए हैं। यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ एक वक्त में 10 ऊंट ज़िबा किए जाते हैं। वहाँ नाच है, वहाँ नखरे हैं, यहाँ इबादत है, यहाँ जिक्र है, यहाँ फिक्र है, यहाँ नमाजें हैं, वहाँ नाच गाना है, वहाँ खाना पीना है, यहाँ भूख है, यहाँ प्यास है। और 313 फिर भी कैसे कामयाब हुए? बदर में फतह किसे हुई थी? फतह मुसलमानों के हक में थी। फतह मुसलमान न कह के यूं कहें कि गुलामों के हक में थी, आका के गुलामों के। वो कैसे आई? बदर में जब अल्लाह ने देखा कि ये 313 हैं, वहां नाच है, वहां नखरा है, वहां हर किस्म की ऐशो आराइश की चीज है, वहां की फौज अपने साथ कई हथियार लेकर आई है। लेकिन ये निहत्ते जब निकले थे, नबी के गुलाम बनकर निकले थे, नबी से मोहब्बत का एहसास करते हुए निकले थे, तो अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए, उनकी मदद के लिए फरिश्ते आए और मुसलमानों के हक में फतह आई। और अगर यूं न समझे ना, तो जो अभी जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, वो कहें कि ये फतह हासिल करने वाले जो गुलाम थे ना, वो कौन थे? वो वफादार थे, गद्दार नहीं थे। अगर गद्दार होते तो 313 नीस्त हो जाते, नाबूद हो जाते। लेकिन वफादार थे, गद्दार नहीं थे। वफादार थे, उस वजह से ये 313 उस जंग को फतह करते हैं। और फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। 1000 का लश्कर सामने है, 313 का लश्कर भी ये छोटा सा कुमक आकर खड़ा हो गया। सामने 1000 का लश्कर है, दोनों में फासला देखें, फासला जितना भी हो। फिर जंग भी हुई होगी, फतह भी हुई। तो एक तरफ वो लश्कर रखें, समझाने के लिए बता रहा हूं, एक तरफ वो लश्कर रखें, एक तरफ इस लश्कर को रखें और बीच में फतह को रखें, बीच में फतह को रखें। जब गुलाम आए होंगे तो फतह से पूछा होगा ना, बता फतह ए कामयाबी, बता तू किसकी है? तो कामयाबी ने मचल कर कहा होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जब कामयाबी ने कह दिया कि मोहब्बत की तूने, वफा की तूने मोहम्मद से, तो हम तेरे हैं। अगर गद्दारी करेगा तो किसके? फतह तो कहीं जानी थी ना, यहां या वहां, यहां या वहां। लेकिन उन्होंने वफा की, और फिर वफा की इस तरह वफा की कि बता दिया कि हमने मोहम्मद से मोहब्बत की और मोहम्मद से वफा की, उस वजह से फतह हमारे दरमियान है। और फिर देखें,
जिसने मोहम्मद से वफा की उसने कामयाब पाई। देखें, सिर्फ ये बदर का मार्का लेकर कुछ लोग कहेंगे कि ये तो हम सुनते ही हैं, और उस दौर के मुसलमान भी अपने अंदर वो ताकत और कुव्वत रखते थे, तो भाई लाजमी है और वो हकदार थे उस चीज के। उतनी ताकत और कुव्वत के बगैर हथियार के 1000 के लश्कर से भिड़ना कोई आम काम नहीं था। उसके बावजूद भी भिड़े, कामयाबी आई, और फिर यहाँ महदूद नहीं हो जाता है। और वक्त वो भी आया जब साद बिन अबी वक्कास एक लश्कर लेकर जाते हैं, एक लश्कर को एक खित्ते से एक दूसरे खित्ते ले जाते हैं। समंदर सामने आ जाता है। समंदर ने जब कह दिया कि ऐ गुलामों, यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तब समंदर से कहते हैं, समंदर बता गुलामों को जाने देगा या नहीं। साद बिन अबी वक्कास, हदीस पाक से ये बात बता रहा हूँ, साद बिन अबी वक्कास पूरे लश्कर को कहते हैं, अब हमारा पूरा लश्कर समंदर में कूदेगा, दरिया में कूदेगा और दरिया सैर करके वापस निकलेगा। और फिर सारा लश्कर दरिया में गिरा, दरिया में गया, कोई नहीं डूबा। दरिया के ऊपर पूरा लश्कर है और दरिया को पार भी किया। इधर लश्कर है, उधर दरिया है। दरिया ने कहा कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे। दरिया ने भी कह दिया कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। जब उन्होंने भी कह दिया हम वफादार हैं, तो दरिया ने अपना सीना खोल दिया। मुस्तफा के गुलाम पार हो गए। और फिर पार नहीं हुए, पार गए। और फिर साद बिन अबी वक्कास कहते हैं, सिपा सालार साद बिन अबी वक्कास थे, कहते हैं किसी की कोई चीज दरिया में रह तो नहीं गई। गुलामों के लिए जिस तरह जमीन है उस तरह दरिया, और उस पे भी घोड़े दौड़ाए। दश्त तो दश्त है, हमने दरिया भी न छोड़े। दश्त तो दश्त है, हमने दरिया भी न छोड़े। और फिर समंदर पर जब घोड़े दौड़ाए और पार करके जब उस पार गए हैं, साहिल पर पहुंचे हैं, तो गद्दार भी सामने खड़े थे। और गद्दारों ने जब देखा तो भागने लगे कि ये जो दरिया पर घोड़ा दौड़ा सकता है वो हमारे लश्कर को भी नीस्त कर सकता है। साद बिन अबी वक्कास कहते हैं किसी की कोई चीज तो नहीं रह गई। और फिर साद बिन अबी वक्कास कहते हैं तो एक सहाबी खड़े होते हैं और कहते हैं मेरा मिट्टी का कूजा जिसमें मैं पानी पीता था, मेरे घोड़े से फिसल कर नीचे गिर गया और समंदर में चला गया। तो साद बिन अबी वक्कास समंदर से बात करते हैं, समंदर से कहते हैं ऐ समंदर बता हम वफादार हैं या नहीं। समंदर ने अपना सीना खोल दिया था और फिर सीने पर चलकर गुलाम गए थे उस साहिल पर। फिर समंदर से मुखातिब हुए तो समंदर ने एक और लहर भेजी और वो कूजा भी बाहर आ गया। और फिर यहां महदूद नहीं है, सिर्फ समंदर पर नहीं, चरिंद परिंद और सार इस जमीन पर भी गुलामों की हुकूमत रही है। इस जमीन पर भी हजरत उमर को देखें, जब जलजला आया था ना, जलजला आया था, इधर उमर है, इधर जमीन है, जमीन ने हिलना शुरू कर दिया, तो हजरत उमर ने अपना दुर्रा मारा था उस वक्त। और आज भी है कोई ऐसा आला जिससे साइंसदान जो आज इतनी तरक्की पर हैं, जो साइंस कहते हैं कि दुनिया वाले इतनी रिसर्च करने के बाद काफी तरक्की पर पहुंच गए, हर किस्म की हादसे से बचने के आलात बना दिए गए हैं, है ना, कुछ हथियार बना दिए गए हैं। जैसे तूफान आ रहा है तो वो ढकने के लिए या जो भी कुछ भी बनाया हो, है कोई ऐसा आला, है कोई ऐसा हथियार जिससे जलजला रोका जा सके, जिससे ये भूकंप जिसे कहते हैं उसे रोका जा सके? कयामत तक नहीं बना सकते। लेकिन उमर का दुर्रा, हजरत उमर का दुर्रा, मदीने में जब जलजला आया था, हजरत उमर ने अपना दुर्रा जमीन पर मारा था, जमीन ने हिलना बंद कर दिया था। उधर जमीन थी, इधर उमर है, अपना दुर्रा निकालते हैं। जमीन ने कहा उमर की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे।
फिर उमर ने भी कहा था वफादार हूं, जमीन ने हिलना बंद कर दिया था। यहां तक नहीं, मदीने में आग लगी थी, आग लगी थी, लोग भाग रहे थे, भागकर कहां आ रहे थे, उनको तो पानी लेकर आग बुझानी चाहिए थी, लेकिन लोग उमर के पास आ रहे हैं, लोग अमीरुल मोमिनीन के पास आ रहे हैं कि उमर आग लगी है और आग मदीने की तरफ बढ़ती चली आ रही है, कई खजूरों के बाग जला चुकी है, कई इलाकों को राख कर चुकी है, अब मदीने की तरफ आ रही है। उमर ने कहा था ए साहबी रसूल, और फिर हजरत सलमान को भेजते हैं, कहते हैं ये चादर लेकर जा और कहना उमर की चादर है, आग थी इधर उमर की चादर है, आग ने भी कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, वो भी हम थे ना, थे कि नहीं, वो हमारा माजी था, ये हाल है, थे तो हम, वो भी उम्मती हम भी उम्मती, वही कलमा पढ़ने वाले जो हम पढ़ते हैं वही कलमा वो भी पढ़ते थे, उमर भी वही कलमा पढ़ते थे, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं, यानी हमारा वो माजी था, ये हाल है एक ही, वो भी मुसलमान हम भी मुसलमान। और उमर की चादर को देखकर आग भी कहने पर मजबूर हो जाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और फिर आग ने जब हजरत उमर की चादर को देखा है ना, चादर को देखा तो फिर आग बुझ गई है, आग भी बुझी है। और फिर आपने पूरी दुनिया में और आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा होगा और ऐसे इंसान के बारे में सुना भी नहीं होगा। हजरत उमर जो थे ना, उन्होंने समंदर को खत लिखा था, समंदर को, दरिया को खत लिखा। दरिया नील जब सूखने लगा ना, मिस्र के इलाके जब फतह हुए थे, कादसिया के इलाके जब फतह हुए थे, हजरत उमर के जमाने में वो इलाके जब फतह हुए थे, गुलाम जब निकले थे, उन इलाकों की जमीन ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और कदमों को चूम कर वो जमीन मुसलमानों की हो चुकी थी। और फिर सारी जमीन जब हो गई, मिस्र फतह हो गया, और फिर जब फतह हुआ है ना, तो मिस्र में कई ऐसी रस्में थी। दरिया नील पर मिस्र के लोग हर साल एक दोशीजा, एक ऐसी लड़की या औरत को समंदर में डालते जो शहर में सबसे खूबसूरत होती। उस खूबसूरत औरत को सवारा जाता, गहने पहनाए जाते, और फिर उसको समंदर में डाला जाता। और फिर कहा जाता कि साल में एक मर्तबा अगर कोई औरत समंदर में नहीं डाली जाएगी ना, समंदर में नहीं फेंकी जाएगी, तब तक ये पानी नहीं आएगा। फिर जब इस्लाम का दौर आ गया तो हजरत अब्दुल्ला उस दौर के हाकिम करार पाए हैं, मिस्र के हाकिम करार पाए हैं। और फिर जब मिस्र के हाकिम करार पाए हैं ना, तो लोगों ने कहा कि ए अब्दुल्ला जरा गौर करें, दरिया नील सूखने पर आया है और इसमें अगर एक दोशीजा को नहीं डाला जाएगा तो दरिया नील सूख जाएगा। जब यूं कहा ना, तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा था इस्लाम ये चीज की तालीम नहीं देता, इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता, हम किसी बेगुनाह को दरिया में नहीं डाल सकते, किसी की कुर्बानी नहीं दे सकते। हम लोगों को बचाने आए हैं, लोगों को मारने नहीं आए, लोगों को कुर्बान करने नहीं आए हैं, लोगों को बेकसूर लोगों को समंदर में फेंकने के लिए नहीं आए हैं, डूबतों को निकालने के लिए आए हैं। इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है बेकसूर को समंदर में डाल दिया जाए। फिर लोगों ने जब इसरार किया तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि आप दूर जाएं, लेकिन ये चीज नहीं होगी, पानी बिल्कुल सूख जाए, दरिया नील बिल्कुल सूख जाए, लेकिन प्यास जितनी भी हो, किसी बेगुनाह को हम दरिया में नहीं डालेंगे। और फिर जब दरिया नील सूखने लगा तो मिस्र के इलाके खाली होने लगे हैं। फिर हजरत अब्दुल्ला खत लिखते हैं उमर को कि यहाँ के हालात ये हैं, लोग इस तरह की रस्म बनाए हुए हैं, नील सूखते हुए चला जा रहा है, अब क्या किया जाए। तो हजरत उमर ने कलम उठाई है और कलम उठाकर
ये ऐलान किया है और खत लिखा है कि ऐ नील, मैं अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, नबियों के नबी, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम, तुझे खत लिखता हूँ और तुझे कहता हूँ, अगर नील तू अल्लाह के नाम पर आता है तो आजा, लोगों को पानी देता है तो दे, वरना हमें इस पानी की जरूरत नहीं है। उमर ने ये खत लिखा है, कासिद के साथ भेजा है। उधर समंदर है, इधर उमर का खत है। समंदर ने भी कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। खत का फेंकना था और नील पूरा भर जाता है, और आज तक समंदर नील में पानी है तो वो उमर के खत की बरकत। वो इतने कामयाब, हम इतने नाकाम, ये हमारा हाल, वो माजी, वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। यहां तक महदूद नहीं है, शेर जंगल का जिसे राजा कहा जाता है, उस पर भी सवारी की है। सफीना नाम के एक सहाबी है, समंदर छोड़कर एक सहरा में पहुंचते हैं। लश्कर सहरा में पहुंचता है तो सफीना यूं तो एक कश्ती को कहा जाता है, अरबी लफ्ज है, उसे उर्दू में कहेंगे तो एक कश्ती। उनका नाम सफीना था। उनसे पूछा गया कि आपको सफीना क्यों कहते हैं, तो वो कहते हैं कि नबी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, जब भी कोई लश्कर जाता तो मैं पीछे रहा करता और देखता कि लश्कर जहां पर पड़ाव कर रहा है, जहां पर रुका है, वहां से कोई चीज तो गिर नहीं रही है, कोई चीज रह तो नहीं जा रही। लश्कर आगे चला जाता, मैं पूरी जगह को ठंडोल कर फिर आता। तो सफीना मेरा नाम पड़ गया। लोगों ने पूछा आपका असली नाम क्या है, तो हजरत सफीना कहते हैं कि नबी ने जो कह दिया वही मेरा नाम। फिर हजरत सफीना एक जंगल में पहुंचते हैं, लश्कर आगे निकल चुका। सफीना जंगल को टंडोलते हुए आ रहे हैं, देखते हैं भूखा शेर सामने आ रहा है। भूखा शेर हदीस पाक के अल्फाज हैं। जो लोग बुखारी करते हैं ना, जिन्होंने बुखारी देखी भी नहीं है ना, बुखारी का नाम लेते हैं ना, उन लोगों से बुखारी शरीफ उठाकर देख ले, ये अल्फाज आज भी मौजूद है। हजरत सफीना के सामने एक भूखा शेर आता है, सामने आता है, और भूख और प्यास से बिलबिलाया हुआ शेर इंसान की बू सूंघेगा, इंसान को छोड़ेगा, चीर फाड़ देगा, इंसान का कलेजा खा जाएगा। लेकिन हजरत सफीना के करीब जब भूखा शेर आता है तो हजरत सफीना कहते हैं, अना मौला मोहम्मद, मैं नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। बुखारी शरीफ में ये अल्फाज मौजूद हैं। हजरत सफीना ने कहा है कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, नबियों के नबी का गुलाम हूँ। ऐ शेर करीब ना आना। उस वक्त शेर भी तड़प कर कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। और फिर शेर को करीब भी आने दिया और शेर पर सवारी भी की। हजरत सफीना शेर पर सवार हुए जंगल से। शेर पार कराता है जंगल, ताकि कोई दूसरा जानवर हजरत सफीना पर हमला न करे, इसलिए शेर पर सवार होकर जंगल सैर किए। बताएं, वो इतने कामयाब, अगर कह दें कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, तो शेर भी सवारी कराए और शेर भी कह दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये तो एक ही बंद पड़ा है। इस पर मेरे पास हजारों दलीलें मौजूद हैं। हर एक हदीस से मैं यह साबित कर सकता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। कुरान से भी साबित है। जो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत क्या है, वफादारी क्या है, जो लोग वफादार हैं ना, वो आज भी कामयाब, उनका हाल भी कामयाब, उनका माजी भी कामयाब था। लेकिन जो एक होता है वफादार, एक होता है वफा करने वाला, दूसरा होता है गद्दार। जिसने भी की मोहम्मद से गद्दारी, वो दुनिया में भी खार है, रुसवा है, और दुनिया में भी उसके समझ लें कि हालात बिगड़े हुए। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए
मुझे जो चीज समझानी है, मुझे जिस चीज पर आप लोगों को हदीस जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, उस आयत करीमा में मुझे जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, जो देखने वाला पॉइंट है, उस चीज को बताना है, उस तरफ बढ़ता चला जाऊं कि देखें जितनी भी चीजें गुजरी ना, जितनी भी चीजें, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो आग हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, हर एक ने क्या कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। और जिसने मोहम्मद से वफा की ना, उसका माजी भी, उसका हाल भी अल्लाह तबारक व ताला इस तरह चमका देता है कि वो दुनिया में रहते हुए भी लोगों में मुअज़्ज़ज़ रहता है। और फिर देखें हजरत उमर के ताल्लुक से हम लोग सुने कि उनकी चादर को देखकर भी आग बुझ जाती है, क्योंकि वो उमर की चादर है। और खुद उमर नहीं गए आग के पास, सिर्फ अपनी चादर भेजे हैं कि कहे हैं जाओ आग से जाकर कहना कि ये